सो गाइस वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप इसी माइंड आपके छोटे से चैनल पे। तो जैसे ही मैं उतरा तो सामने मुझे बॉट दिख गया था जिसके हाथ में बैरल थी। तो मैं सबसे पहले तो गन ढूंढने लग गया, लेकिन भाई गन की जगह तुम्हारे भाई को देखो क्या मिला। क्या मिला? एक तीर को मार मिला भाई, जिसको लेकर मैं उस बॉट को मारने के लिए चले गया। अब मैं आपको एक सवाल पूछना हूँ कि अगर आपको मैं बोलूँ और बैरल और ग्रोजा के बीच में आप कौन सी गन चूज़ करोगे? भाई सोचना नहीं, नीचे कमेंट में लिख दो कौन सी गन चूज़ करोगे भाई। इसके बाद मैं अपना एक और वीडियो में आपको ओपिनियन बताऊंगा आपको कौन सी गन उठानी चाहिए, सबसे बेटर कौन सी है। तो सबसे पहले मैं इस बॉट को मार देता हूँ और उधर से भी कोई गन शॉट्स आ रहे थे जॉर्जो सिटी से। तो ये वाला बंदा सामने एक बॉट को मार के आया था, तो इसको हम मारेंगे अभी। तो इस वीडियो को मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो इस बंदे को कैसे मारा। इस बंदे को तो पता ही नहीं है इसको कहाँ से पड़ रही है। एक बार तो यहाँ से डैमेज दिया, दूसरी बार पूरा फिनिश ही कर दिया। इस बंदे को तो पता भी नहीं लगा अभी किधर से पड़ रही है। इस बंदे को मार के सीधा हम चलते हैं सामने, क्योंकि वहाँ से भी थोड़े से गन साउंड आ रहे थे। किसी बंदे ने एक सप्रेस टॉमी का फायर किया था। गाड़ी को लेके मैं सीधा उस बंदे पर रश करने के मूड में था, क्योंकि उस बंदे के बाद अभी किसी से फाइट की थी उस बंदे ने, तो इसकी हेल्थ कम होगी। सीधा मैं जॉर्ज बुल उस बंदे पर रश करने गया था, क्योंकि उसके पास डीपी थी। मैंने किल फील्ड में उसको देख लिया था कि उसके पास डीपी है, लेकिन पीछे से एक बंदे ने हमसे पंगा लिया, उन पर फायर किया, वो भी टॉमी से। लेकिन नहीं, इसको अपनी जान ही नहीं प्यारी बच्चे को। एक बॉट और मार के फिर चलते हैं सीधा उसके। मैं इस बॉट को लूट रहा था, वो सामने भी आ रहा, उससे एक बंदे ने टॉमी का फायर दिया था। ये फायर देके कहीं पर चुप जाते हैं, इसको ढूंढना पड़ेगा। और ये सामने अपनी मुंडी से दिखाना था, उस मुंडी पे भरते हैं। जितना डैमेज उस बंदे ने मुझे दिया उतना ही मैंने उसको दिया, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो सबसे पहले मैंने हील किया और उसके बाद उस बंदे पर रश किया। वो बंदा फ्लैंक करके इस वाले वेयर हाउस में आ गया था। पहले तो मुझे लगा कि वो उस वाले वेयर हाउस में ही कर रहा है, लेकिन जब मुझे इधर से भी आवाज़ सुनाई दी उस बंदे के आने की, तब वो बंदा इधर से आ गया था सामने। ये बंदा भी इजी ख़त्म हो गया। इसके साथ ही सारा जॉर्ज बुल और जॉर्जो सिटी खाली हो चुके थे। उस वाला जो डीपी वाले बंदे ने फायर दिया था, वो डीपी वाला बंदा में आगे मिलेगा। वो भी अपनी बग्गी लेके कट लिया यहाँ। ये डासी लेके मैं सीधे ही रिजॉग में आ जाता हूँ, और रिजॉग में कुछ बंदे की फाइट चल रही थी। एक बंदा तो पहाड़ी पर था और एक बंदा वो दो इधर वेयर हाउस में था। इन दोनों की फाइट रही थी। मैं बीच में थर्ड पार्टी के बिल्कुल मूड में था, लेकिन एक बॉट ने काम खराब कर दिया। ये डीपी वाला भाई है जिसने जो हमें वहाँ पर मिला था जॉर्जो पुल में। ये भाई वो बंदा था जो हमें जॉर्जो पुल में मिला था, और ये अपनी बग्गी लेके यहाँ पर आ गया था। अब मेरी नज़र वो सामने वाले बंदे पे थी जो पहाड़ी पे था। वो बंदा क्योंकि मुझे मार सकता था ईजिली, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजरता तो उसको एक तो वो हाई एडवांटेज पे है, और दूसरा उसके पास स्कोप भी अच्छे हैं, तो वो मुझे आराम से गाड़ी से उतार लेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा उस बंदे से डर रहा था, क्योंकि वो बंदे के पास अच्छे वेपन थे और स्कोप भी था। मेरे पास कोई स्कोप नहीं था अच्छा सा। लेकिन तभी वो बंदा मेरे ऊपर अपनी बग्गी लेके रश कर देता है सीधा का सीधा। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बग्गी की आवाज़ सुनाई देती है, तभी मैं गाड़ी से उतरता हूँ और वो देखो वो जा रहा है अपना बग्गी उल्टाई वो बंदा। इसके बाद वो बंदा मुझे मिला ही नहीं। उसका मैंने पीछा तो गौर किया कि वो वहाँ पर स्क्वाड हाउस में रुकेगा, लेकिन वो नहीं रुका। और मैंने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और उसके पीछे गाड़ी लगा। मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके इस वाले कंपाउंड में आया था, तभी एक बंदे के फुट स्टेप आते हैं नीचे से, और ये भी बंदा बहुत ही निकला भाई। बहुत आ रहे हैं। तो इसके बाद सारी की सारी जोन वहीं पर बन जाती है जहाँ पर मैं शुरू में हम उतरे थे जॉर्ज बुल की तरफ। सारी की सारी जोन वहीं शिफ्ट हो जाती है। तो मैं भी अपनी गाड़ी उठा के था वही के सामने वाले ड्रॉप पे आ गया था, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, सारे बंदे कैंप कर रहे थे, इसलिए मैं ड्रॉप पे आके कैंप भी करने लगा। और एक बंदा कैंपिंग के जाल में फंस भी गया।
थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक बग्गी की आवाज़ सुनाई दी और वो बंदा यहाँ पर ड्रॉप लूटने आया था। यहाँ पर उसने बग्गी अपनी रोकी और ड्रॉप नहीं लूटा भाई। इस बंदे के उस ड्रॉप में ग्रोजा थी। इस बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज मिला और उतरते हुए हेड भी मिला। ये बंदा बहुत पैनिक हो गया था और ये थोड़ा सा डैमेज मैंने यहाँ पर किया इस बंदे को। और उसके बाद मैंने कि नेट ट्राई किया। नेट तो परफेक्ट गिरा था भाई, लेकिन पता नहीं ये बंदा क्यों नहीं मरा। ये बंदा बहुत पैनिक हो गया था और सीधा ओपन में आ गया। अगर ये बंदा उस ड्रॉप के पीछे टीपीपी लेता तो मुझे इजीली मार सकता था। उस बंदे को डराने के लिए मैंने एक और नेट फेंका और वो बंदा ऊपर में आ गया सीधा नेट लेके। ये भी बंदा इजी खत्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही एक मुझे सामने एक और बॉट दिखाई देता है, इसको भी मारते केडी बढ़ जाएगी। वैसे मेरी 6 की केडी अभी करंट इसके भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारी केडी 6 से 7 तो हो ही जाएगी। इस बार मैं सोच रहा था कि उठा लूँ, लेकिन नहीं। तो सामने वो एक गाड़ी और आ जाती है तो मैं पीछे चला जाता हूँ कि उस बंदे को मारने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने उनको प्रिपेयर करने का फाइट के लिए। और वो बंदे के साथ क्या भाई, उस बंदे ने डैमेज दिया। अगर भाई मैं थोड़ा सा जल्दा प्री फायर ना करता तो वो बंदा मुझे इजीली मार सकता था। तो थोड़ी सी यहाँ पर हील करके, अब इस ड्रॉप पे कोई नहीं आता और सामने एक बॉट देगा, उसको भी मार देते हैं भाई। यहाँ से ड्रॉप से निकलने का ये बंदा दिखा, मैं यानी कि बॉट देंगे, इसको भी मार देते हैं भाई। बंदे नहीं मिल रहे हैं, बॉट ज़्यादा मिल रहे हैं, बंदे कम मिल रहे हैं भाई। आ रही है करो भाई मरने के लिए भाई। तो भाई यहाँ से मेरे एक और गाड़ी दिखती है मुझे सामने, दासिया वाइट कलर की। आपको भी थोड़ी उसकी झलक दिखी होगी, अगर नहीं दिखी तो आगे जाके दिखी जाएगी। और वो जो गाड़ी है वो घूम के आ जाती है भाई उस वाले जॉर्ज बुल वाले पहाड़ पे चली जाती है सीधा गाड़ी घूम के। और वहाँ देखो क्या कर भगा है। मैं उस सामने वाले ड्रॉप पे जा रहा था जहाँ पर वो चीटी सी गाड़ी निकली थी मेरे सामने से। तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि उस बंदे के पास अच्छे वेपन थे, उसके पास ग्रोजा एमटी थी। अब एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ कि जो आखिर के 4 बंदे बचे हैं, देखो 4 बंदे बचे, 5वां मैं। वो चारे के चारे बंदे इस पहाड़ पे हैं क्योंकि जो बनेगी वो पहाड़ पे बनेगी। तो मैं सीधा फ्लैंक करके पीछे से पहाड़ पर फ्लैंक करके उस बंदे के पीछे आ चुका था। उस बंदे को पता भी नहीं लगा भाई, देखो वो बैठा है भाई कार वाला। यहाँ पर मैं मोली ट्राई करता हूँ, लेकिन मैंने बैठ के मोली मारी थी इसलिए वो रास्ते में ही रह गई, क्योंकि उस काफ़ी दूर था वो बंदा मेरे से। लेकिन अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। एक बंदा तो भाई सामने दिख गया मुझे यहाँ पर इस पहाड़ पर, और एक बंदा भाई इधर था। अब भाई वो सामने वाला मैं चाहता था कि वो सामने वाला बंदा इसकी और पहाड़ वाले की फाइट हो जाए, तो मैं बीच में थर्ड पार्टी कर दूँ। तो भाई होता भी यही है, एक बंदा भाई मेरे जहाँ से मैं आके इसको कार 98 का शॉट दे देता है भाई। मैं सबसे पहले इसको डैमेज देता हूँ थोड़ा सा कि ये हिल हुल जाए बंदा। तो वो हिल के उस पहाड़ वाले के बिल्कुल व्यू में आ जाता है, वो पहाड़ वाले इसको उड़ा देता है कार 98 से। और अब ध्यान से किल फीड देखना, बस अपनी नज़र किल फीड पे रखा लो। वो देखो कार 98 मैंने उसकी पेटी से हरा धुआं निकाल दिया। अब वो कार 98 वाला उसकी जगह पर चला जाएगा। वो देखो एक बंदा यहाँ पर है, इसको भी मैंने डैमेज दिया। तो जिस बंदे में मैं सबसे पहले डैमेज देता हूँ उस पर मैं रश करता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसको डैमेज दिया था, इसको मैं कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, तो इसलिए चुपके इसके साथ पीछे चला गया। मैं इसके भी पीछे फ्लैंक करके, इस बंदे को पता नहीं चला बिल्कुल भी मैं कहाँ पर हूँ। मेरी मीरों पर वो कार है जो पेट वाला थोड़ा सा पानी फेर देता है, वो उसको भी मार देता है। मुझे वो दिख तो गया था क्योंकि उसके हाथ में कार 98 थी और मेरा हेलमेट भी ज़्यादा डैमेज था, तो इसलिए अगर वो एक शॉट मारता तो वहीं पर ढेर हो जाता। तो जब उसने को मार दिया था तो मैंने फिर उस पर रश कर दिया सीधा। बात का इंतजार था कि कब जोन शिफ्ट हो और वो बंदा भागे, और जोन जैसे शिफ्ट हुआ तो वो बंदा भाग गया। बंदा मौली से डैमेज था और ऊपर से इसको मैंने डैमेज कर दिया था, और एक ये जोन से डैमेज था थोड़ा सा।
तो यहाँ पर ये बंदा मुझे दिखा नहीं, लेकिन आगे से होता है कि इजी चिकन डिनर। नेक्स्ट जोन से निकला और एक हुआ इजी चिकन डिनर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को ठोक देना आगे ऐसे गेम प्ले देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर कमिंग।